हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है एक एकेडमी की न्यू लाइव स्ट्रीम में। तो जो आज का हमारा सब्जेक्ट है वो है मैथ। तो मैथ क्लास 10th, काफ़ी बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर त्रिकोणमिति वाला आप हमें एक बार चैप्टर डिस्कशन कर दीजिए। तो आज मैं वही चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, त्रिकोणमिति। तो जो हमारा क्लास 10th का चैप्टर है त्रिकोणमिति, जिसे हम लोग अगर इंग्लिश में बोलें तो ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति का बेसिक बताने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट रहता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का, यहाँ पर देखेंगे लंब अपॉन कर्ण। लंब अपॉन कर्ण, लाल बट्टे कक्का हमें लिख देना है सिंपल सा। और जो लंब अपॉन कर्ण होता है इसे हम लोग साइन कहते हैं, और जो आधार अपॉन कर्ण होता है इसे हम लोग कॉस कहते हैं, और जो लंब अपॉन आधार होता है इसे हम लोग टेन कहते हैं। और इसी का अपोजिट कर दिया जाए तो ये हमारा लंब अपॉन कर्ण साइन, आधार अपॉन कर्ण कॉस और लंब अपॉन आधार टेन। और इसी का उल्टा आधार अपॉन लंब हो जाएगा आपका कॉट। इसी का उल्टा कर्ण अपॉन आधार आपका हो जाएगा सेक, और इसी का उल्टा कर्ण अपॉन लंब आपका हो जाएगा कॉसेक। ये अब यहाँ पर देखेंगे साइन लंब अपॉन कर्ण, कॉस आधार अपॉन कर्ण, टेन लंब अपॉन आधार, और इसी का उल्टा आधार अपॉन लंब कॉट, कर्ण अपॉन आधार सेक, कर्ण अपॉन लंब कॉसेक। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ लंब अपॉन कर्ण, इसे हम लोग क्या कहते हैं? साइन। साइन को हम लोग क्या कहते हैं? लंब अपॉन कर्ण। उसके बाद कॉस। कॉस को हम लोग क्या कहते हैं? कॉस को आधार अपॉन कर्ण। और टेन, टेन को हम लोग क्या कहते हैं? लंब अपॉन आधार। और इसी का उल्टा कॉट। कॉट इसी का अगर हम लोग उल्टा कर दें तो आधार अपॉन लंब, आधार अपॉन लंब। अब देखते हैं, हमने यहाँ तक कर दिया, अब इसके आगे यहाँ पर कर देते हैं कॉट, आधार अपॉन लंब। उसके बाद सेक का देखेंगे, सेक का अपोजिट इसी का होता है उल्टा, मतलब कर्ण अपॉन आधार। कॉसेक भी उल्टा हो जाएगा कर्ण अपॉन लंब। तो ये हमारे जो सबसे ज़्यादा बेसिक में इम्पोर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के, मैंने आपको वो चीज़ें बता दी। तो इसे फटाफट या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसे नोट कीजिए। मैं इसमें नंबर वाइज डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं, तो अब आप लोग को ये चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन अब इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है पाइथागोरस प्रमेय, जिसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। तो उसकी बात करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय की मैं बात करूं तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? ये देखें, कोई एक हमें समकोण त्रिभुज लेना होता है, समकोण त्रिभुज। अब देखते हैं, कोई हमें समकोण त्रिभुज लेना होता है। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम लोग कर्ण का नाम दे देते हैं। जो स्ट्रेट लाइन होती है जो 90 डिग्री के एंगल पर होती है
जो सीधी रेखा होती है इसे हम लोग जो लंबी भी होती है और सीधी भी होती है और 90 डिग्री के एंगल पर होती है तो इसे हम लोग लंब, इसका नाम ले देते हैं लंब। और जो चीज़ एकदम स्ट्रेट होती है, सीधी होती है, ऐसे जो रेखा ऐसे एकदम सीधी हो, इन दोनों के बीच में जो एक एकदम सीधी रेखा होती है इसे हम लोग जो लास्ट में होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, आधार। तो कर्ण, लंब और आधार, ये तीन चीजें पाइथागोरस प्रमेय में होती हैं, कर्ण, लंब और आधार। वो भी समकोण त्रिभुज में केवल ये संभव है, कर्ण, लंब और आधार, इसमें ये तीनों चीजें होती हैं। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पर ये मतलब पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो हमारी क्लास 10th की समकोण त्रिभुज पर आधारित है। अब इसके बाद जो इसमें सबसे मेन टॉपिक है मैं वो आपको बता दूं, इसका एक सूत्र होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो ये हमारा बेसिक सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय का। लेकिन कुछ तो अब उसी के आगे जो हमारा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन है, जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, जिसमें हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है। तो सिंपल सी बात आप समझना, A, B और C, हमने इस जो हमारा समकोण त्रिभुज था इसको हमने मान A, B और C मान लिया। जो हमारा AB है, A और B, ये हमारा 24 सेंटीमीटर और जो हमारा B और C है ये हमारा 7 सेंटीमीटर। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साइन A और कॉस A, तो हम लोग इसे अब सॉल्व करना चाहते हैं तो ठीक से देखना। सबसे पहले जैसे हमने आप लोगों को बताया था पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय सबको आना बिल्कुल अनिवार्य है। तो पाइथागोरस प्रमेय, तो सबसे पहले यहाँ पर देखें पाइथागोरस जो हमारी प्रमेय है, इसे या तो आप एक साइड में कर सकते हैं या तो आप यहीं पर कर लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे AB का मान, A और B का मान 24 सेंटीमीटर, B और C का मान 7 सेंटीमीटर। तो हमने क्या बताया था, जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, जो स्ट्रेट में है वो लंब और जो यहाँ नीचे है वो आधार, जिस पर की पूरा बेस है। कर्ण क्या है, कुछ नहीं, लंब क्या है 7 सेंटीमीटर है, अभी उसको मत लिखिए, उसको लास्ट में लिख देंगे, 7 लिखो, ऊपर क्या है स्क्वायर, प्लस आधार कितना है 24, ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। तो ये कर्ण का स्क्वायर था, हमने कर्ण का स्क्वायर लिख दिया। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 49 और 576, 49 और 576 दोनों को हम लोग अगर जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 625 इक्वल कर्ण का स्क्वायर। अब देखो 625, ये बताइए आप लोग कि 625 जो होता है ये किसका स्क्वायर होता है, तो 625 हमारा 25 का स्क्वायर होता है, किसका 625 हमारा 25 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारा कर्ण स्क्वायर लिखा हुआ था, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो हमारा k इक्वल कितना आ गया, k बराबर कितना आ गया 25। ये हमने कर्ण का मान निकाला, किससे निकाला, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखते हैं हमें, लेकिन इसमें निकालना क्या था, साइन ए और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए। मैंने आपको साइन का मान क्या बताया था, लाल बट्टे कक्का, मैंने आप लोग को पढ़ाया था, एक साइड में मैं आपको बता देता, लाल बट्टे कक्का। तो लंब अपॉन कर्ण मैंने आपको साइन का मान बताया था, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, लंब अपॉन कर्ण। उसके बाद मैंने कॉस का मान क्या बताया था, आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। तो अब लंब आप लोग हमें बता सकते हैं कितना है, और मैंने एक चीज क्या कही थी, लास्ट में हम लोग इसकी क्या लगा देंगे, सेंटीमीटर। अब देखते हैं लंब कितना है 7 और इसके साथ क्या लिखा हुआ है सेंटीमीटर,
और हमारा जो कर्ण है, कर्ण हमने कितना निकाला 25 सेंटीमीटर। उसके बाद अब मैं बात करूं आधार की। हमने आधार कितना है जो हमारा दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और जो हमारा कर्ण है वो हमने कितना निकाला 25 सेंटीमीटर। तो यही हमारा, ये जो हमने निकाले यही हमारे क्या हो गए आंसर। तो आई होप स्टूडेंट, मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। तो पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया। जो मैंने आपको बेसिक बताया और जो एक आज आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन समझाया, अगर स्टूडेंट आप सबको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे अमेजिंग वीडियो पाने के लिए जुड़े रहें के अकेडमी के साथ।